बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ को देखेंगे वो है जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल किस पर्पस के लिए होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो उसकी प्लेसमेंट किस तरीके से होती है, उसके बाद का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होता है। तो हम ये ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। पहली बात तो ये आप देख लें कि ये प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के मुताबिक, फंक्शनल ग्रामर के मुताबिक इन दोनों की जो जगह होती है या ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर। यानी ग्रामर के जंगल में अगर हमने नाउन और प्रोनाउन ढूंढने हो तो हम ये देखेंगे कि सेंटेंसेस कहाँ हैं और सेंटेंसेस के सब्जेक्ट किधर है या ऑब्जेक्ट किधर है। इन्हीं दो पोजीशंस पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा प्रोनाउन है तो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा, और ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जिसमें इंटरोगेशन की गई हो, यानी इसको कोई बात पूछी गई हो, क्वेश्चन किया गया हो। तो इसलिए इसका जो फंक्शन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वो ये होता है टू आस्क क्वेश्चंस, इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो ये 5 है। व्हाट है, हु है, होम है, हुज है और विच है। अब ये जो है ये 5 प्रोनाउन ऐसे हैं जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर आते हैं और ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरी, लेकिन ये जो वर्ड्स है ना बेसिकली व्हाट, हु, होम, हुज, ये सम टाइम कंजक्शन के तौर पर भी यूज़ होते हैं, बाद औक़ात रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुए हैं या रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुए हैं या कंजक्शन के तौर पर यूज़ हुए हैं? तो इनके फ़ौरन बाद आपने देखना ये है, इनके फ़ौरन बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस तरह की कोई चीज़ आनी चाहिए। तो फिर जैसे यहाँ पे ये है, अगर तो ये आ रही है तो समझ लीजिए कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर बात होगी। अब इसमें यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हु किसके लिए यूज़ होता है, होम किसके लिए यूज़ होता है, हुज किसके लिए यूज़ होता है, विच किसके लिए यूज़ होता है और व्हाट किसके लिए यूज़ होता है। तो हु तो पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, क्वेश्चन भी करना हो तो पर्सन से मुताल्लिक जो क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे हमने कहा हु वेंट दिल्ली, ज़ाहिर है कोई बंदा ही गया होगा ना दिल्ली, तो लिहाजा पूछा जा रहा है कि कौन गया था, तो लिहाजा उसके लिए हमने हु यूज़ किया। अब हु की पोजेशन शो करनी है तो हुज और होम इसी तरह इसके साथ यूज़ करेंगे। इसी तरीके से व्हाट जो है वो दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, यानी कि जानदार और बेजानदार दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। व्हाट दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर का मेन एस्पेक्ट क्या है। तो आप देखें कि आपसे आपका नाम पूछा, आप जानदार थे तभी व्हाट यूज़ किया, और कैलकुलेटर का एस्पेक्ट पूछा है तो तब भी हमने व्हाट ही यूज़ किया। तो व्हाट दोनों के लिए यूज़ होगा, हु सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ होगा, होम उसका ऑब्जेक्टिव केस है, हुज उसका पोजेसिव केस है, और विच जो है वो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन, ये बहुत सारे पेन है, या मैं कहूँ विच इज़ योर मार्कर, आपका मार्कर, इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है जी। तो लिहाजा बेसिकली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, और उसमें से निशानी उनकी ये होती है कि ये 5 यूज़ होते हैं और उनके फ़ौरन बाद कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आया हुआ होता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अदरवाइज ये वाले वर्ड जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी आते हैं और सम टाइम दे एक्ट एज कंजक्शंस के तौर पर भी आते हैं। तो लिहाजा आप फिर जैसे व्हाट को ही देख लें, कंजक्शन के तौर पर भी आती है, जैसे विच को देख लें, कंजक्शन के तौर पर भी आती है, हु को देख लें, कंजक्शन के तौर पर भी आती है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी आती है। तो लिहाजा ये आपने निशानी रख लेनी है, इनके फ़ौरन बाद कोई वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब कुछ आना चाहिए। अगर आता है तो समझ लें कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अदरवाइज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। थैंक यू।